दिल्ली के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट राजा अनंगपाल तोमर जी की जयंती तोमर क्षत्रिय युवा संगठन द्वारा नादापुल स्थित संगठन के कैंप कार्यालय पर मनाई गई। संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे पहले राजा अनंगपाल तोमर जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया व तदोपरांत समाज के प्रतिष्ठित और बुजुर्ग लोगों का सम्मान राजा अनंगपाल तोमर जी की प्रतिमा भेंट करके किया गया। उसके उपरांत एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का सफल संचालन अर्जुन ठाकुर और रंजीत तोमर ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के संयोजक नादा प्रधान विश्वजीत तोमर रहे व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम कॉलेज के डायरेक्टर अजीत सिंह तोमर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजीत सिंह तोमर ने कहा कि हमारे समाज को शिक्षित होना होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अर्जुन ठाकुर ने कहा कि हम अपने समाज को संगठित करके अपने समाज की मदद कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे इतिहास को चुराना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा। रंजीत तोमर ने कहा कि राजा अनंगपाल तोमर एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने दिल्ली पर लंबे समय तक शासन किया। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ तोमर ने कहा कि क्षत्रियों को अपने गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखना होगा तथा हमें अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठा एवं सम्मान का भाव रखना होगा। विश्वजीत तोमर ने कहा कि आज हमारा समाज किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, बस हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है। कन्हैया तोमर ने कहा कि हमें इतनी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती जितनी हमारी संख्या है। रॉकी तोमर ने कहा कि युवा पीढ़ी को आगे आकर नेतृत्व करना होगा तथा समाज को नई दिशा देनी होगी, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अर्जुन ठाकुर, सौरभ तोमर, विश्वजीत तोमर, रंजीत तोमर, अनु प्रधान, कन्हैया तोमर, मनवीर तोमर, कुलदीप तोमर, पुष्पेंद्र तोमर, सुमित तोमर, अखिलेश तोमर, रॉकी तोमर, जोंटी तोमर, धर्मपाल तोमर, दीनू ठाकुर, संदीप तोमर, राजकुमार तोमर, मुकेश तोमर, रविंद्र तोमर, पम्मी तोमर, राजेश्वरी तोमर, सचिन, पुष्पेंद्र पुंडीर, राहुल पुंडीर, नितिन राघव, शरद चौहान, धर्मेंद्र तोमर, आशीष तोमर, पुष्पेंद्र कोठिया, राज ठाकुर, विशाल तोमर, ऋषिपाल राघव, सीटू तोमर, गुड्डू तोमर, हरि सिंह तोमर, मोनू, निक्की तोमर, अमरपाल सिंह, विनोद, सत्यभान, चंद्रपाल, जंगजीत, गीतम तोमर, कौशल तोमर, अनिल तोमर, राजीव तोमर, विक्रम सिंह, सोमवीर सिंह, टोनी राघव, मनीष कुमार पाल, अजय तोमर, सूरजपाल सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये क्षत्रियों के बच्चे हैं, ज्यादा देर पिछड़े में इनको नहीं रख सकते हैं। इनकी कि ये भव्य रैली शहर के मध्य से निकाली जाए, तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम 2 दिन में इतनी संख्या को जोड़ सकते हैं बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी घर गए हुए, तो मेरा विश्वास है कि अगली बार हम इतनी भव्य रैली निकालेंगे अपने युवा साथियों के साथ कि पूरा शहर, पूरा जिला, पूरा भारत देश देखेगा। मैं अपनी विचार की शुरुआत एक छोटे से शेर से करना चाहता हूं। हम वाकिफ हैं अपनी हदों से, हम वाकिफ हैं अपनी हदों से, जहां बैठते हैं वहां से उठाए नहीं जाते। आलमे खुददारी है हमारा स्वाभिमान, हम क्षत्रिय हैं। आलमे खुददारी है कि अगर बैठ जाते हैं तो वहां से उठाए नहीं जाते। कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें, हमारा इतिहास हम 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं, बस 1-2 बिंदु है जिसमें मैं बोलना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा कि हमारा इतिहास हजारों साल, 2000 साल हम क्षत्रियों ने भारतवर्ष में राज किया है। इसका क्या कारण रहा कि उस समय में भारत देश में जो भी युद्ध होते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता था, वो तलवार, भाले, हाथी, घोड़ों के साथ होता था। हम वो हिम्मत वाली कौम हैं, हम लड़ना जानते हैं। उसके बाद मुगल आए, वो तोप लेके आए और हम इंतजार करते रहे अपने घरों में बैठ के तलवार और भालों से। जो हमने राज किया था तलवारों के बूते पे, वो 1000 साल किया था। मुगल आए, हमारा राज 500 साल हो गया। फिर हम अपनी तोपें तैयार करके बैठे। उसके बाद अंग्रेज आए, वो बंदूक लेके आ गए और हम अपनी तोपों को लेके बैठे थे। हमारा जो शासन था वो घट के 1500 के बाद 200 साल हो गया। 1945 में हमारा देश आजाद हुआ। आजाद एक नया हथियार आया। क्या हथियार आया? क्या हथियार आया? भारत की आजादी के बाद लोकतंत्र आया। हमने इतनी हार के बाद, इतने धोखों के बाद हमने अपने हथियार तैयार करे। हमने देखा होगा कि क्षत्रियों के पास लाइसेंस, दुनाली, राइफल, बंदूक, पिस्टल
ले लेके घूम रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना के बाद एक नया हथियार आया, हमारा मतदान, हमारी संख्या, हमारी एकजुटता। हमें पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी संख्या कम है, और मंच के माध्यम से और हम जब लोगों के बीच में बैठे सबने बोला हमारी तो हम लोगों की संख्या कम है। ये कोई चिंता का विषय नहीं है कि हमारी संख्या कम है। शेरों की संख्या जंगल में हमेशा कमी होती है, झुंड और गीदड़ों की होती है। दूसरा, एक हम कोशिश कर रहे थे, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसी के माध्यम से गए हैं, लोगों के पास गए हैं। आज बड़ा हृदय प्रफुल्लित है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग और बुजुर्गों में भी सुबह 11 बजे का समय होने के बाद भी सुबह 10 बजे हमारे बुजुर्ग सम्मानित यहाँ पे इतने उत्साह और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। मैं इस मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कहावत आपने सुनी होगी कि 4 कुंटल दूध को फाड़ने के लिए आधा नींबू काफी है। सही बात है, 4 कुंटल दूध को फाड़ने के लिए आधा नींबू काफी है। यहाँ बैठा जनसमूह, मैं इसको संज्ञा देता हूँ कि ये 4 कुंटल दूध है। आपको कुछ लोग मिलेंगे, तरह तरह की बात करेंगे, अरे क्या जरूरत थी, क्यों गए थे, क्या मिल गया। वो जो आधे नींबू हैं वो आपको फाड़ने की कोशिश करेंगे, पर मुझे विश्वास है, मुझे अपने नौजवानों पे, अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ये दूध को जमाएंगे, बहुत मजबूती से जमाएंगे, इसमें से मक्खन निकालेंगे और उस मक्खन को दबा दबा के हम घी बनाएंगे और उस घी का प्रज्वलन दिल्ली संस्थापक चक्रवर्ती राजा अनंतपाल तोमर जी के चरणों में चलाएंगे। मेरे भाई रंजीत भाई बोल रहे थे, बताया था उन्होंने, परिभाषा दी थी चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती क्या है? एक राजा होते हैं, उनके ऊपर एक महाराजा होते हैं। राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, उनके बाद चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों तरफ जिन्होंने राज किया हो, चारों भुजाओं में जिनका राज हो। आज अगर हम यहाँ बैठ के कल्पना करें कि ये कैसे संभव हो पाया था, ये संभव कैसे हो पाया था? उस समय पे कूटनीति राजनीति तो थी नहीं, उस समय पे राजनीति कूटनीति नहीं थी। आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप चक्रवर्ती बन सकते हैं। मेरी बात से आप सहमत होंगे? सहमत है भैया, सहमत है। नहीं, सहमत ऐसा नहीं होना है। एक तो संख्या कम और वाजिदपुर नादा से आज हम लोगों ने दिल्ली अधिपति चक्रवर्ती सम्राट अनंतपाल सिंह तोमर जी का जयंती का आयोजन नादा पुल पे किया। किस तरह का उत्साह रहा, क्या कहेंगे समाज के? बड़े ही हर्षोल्लास से 42 गांवों से सारे समाज एकजुट हुआ और बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ और उम्मीद है कि अगली साल ये और भव्य होगा। पूरे शहर में अगली साल रैली का आयोजन किया जाएगा। तो क्या कहेंगे कार्यक्रम के लिए? आज हमने क्षत्रिय सम्राट राजा अनंतपाल तोमर जी की जयंती का आयोजन किया। ये कार्यक्रम हमारे बड़े भाई विश्वजीत सिंह के कैंप कार्यालय नादा बाईपास पे हुआ और इसमें हम यही कहेंगे कि हमारी समाज के सभी युवाओं को ऐसे कार्यक्रम करते रहने चाहिए जिससे एक समाज में मैसेज जाए और हमारे इतिहास के बारे में लोगों को पता चले।